हेलो एवरीवन, आप सभी का अवंती क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम केमिकल इक्वेशन के बैलेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारे कुछ अनबैलेंस इक्वेशन दिए हुए हैं, इनको हम बैलेंस करेंगे। तो पहला हमारा इक्वेशन दिया हुआ है C3H8 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। ये हमारा LHS साइड है, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारी RHS साइड है, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम एलिमेंट्स देखते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे हम देखेंगे LHS साइड में एलिमेंट्स हमारे कौन कौन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसी तरह हम राइट हैंड साइड में देखेंगे, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के सामने रखेंगे, और हाइड्रोजन है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स कितने हैं। तो कार्बन के कितने एटम्स है, इधर 3 है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, C3 है। इधर हम कार्बन के एटम्स देखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। जहाँ कुछ भी नहीं लिखा रहता है इसका मतलब वहाँ 1 होता है। तो ये कार्बन के एटम यहाँ कितना है, 1 है। हाइड्रोजन के एटम इधर 8 लिखे हुए हैं, तो इधर 8 है। इधर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2 लिखा हुआ है, 2 होंगे। ऑक्सीजन इधर हम देखें तो ये 2 है, और इस साइड में O2 2 और एक ये है, तो 1। टोटल कितने हो गए, 3। तो हम देखते हैं कि हमारा जो है कार्बन LHS साइड में 3 है और RHS साइड में 1 है, जो कि बैलेंस नहीं है। इसी तरह हाइड्रोजन LHS साइड में 8 है और RHS साइड में 2 है, ये भी बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन हमारा LHS साइड में 2 है और RHS साइड में 3 है, ये 3 है, जो भी ये भी बैलेंस नहीं है। तो चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इधर 3 है तो इधर 1 है, तो इसको हम 3 बनाएंगे। 3 कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम 3 से गुणा करेंगे। जब हमने 3 में गुणा किए 3 हो गए, तो इस 3 का हम गुणा किस में करेंगे, इधर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं हाइड्रोजन हमारा केस में कितना 8 है और इधर 2 है। तो इधर 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। इसके बाद में ऑक्सीजन हम देखते हैं LHS साइड इधर तो 2 है, और इस साइड में ऑक्सीजन कितने हुए हैं वो देखते हैं, 3O2 का मतलब 6 और 4O, तो 4 10, इस साइड में 10 है, इस साइड में 2 है। तो इधर भी हमें क्या करना है, 10 बनाने हैं। 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि कार्बन भी हमारा 3 है, RHS साइड में भी 3 है। हाइड्रोजन LHS साइड में 8 है, RHS साइड में भी 8 हो गया। ऑक्सीजन LHS साइड में 10 है और RHS साइड में भी 10 है। तो ये हमारा इक्वेशन जो है ना, बैलेंस इक्वेशन कहा जा सकता है। C3H8 5O2
चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये मिलके क्या बनाते हैं? कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O वाटर। ये हमारी LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा RHS साइड है, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे LHS साइड में हमारे एलिमेंट्स कौन कौन हैं। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है। इस साइड में हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। कैल्शियम को सामने रखेंगे। N नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के सामने रखेंगे। O ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के सामने रखेंगे। और हाइड्रोजन के सामने रखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के हमारे एटम्स कितने हैं LHS साइड में। H कुछ नहीं लिखा है यहाँ, इसका मतलब यहाँ 1 है। 1 प्लस ये OH2 का मतलब ये होता है OH2 का होल ट्वाइस है। इसका मतलब अगर हम करेंगे तो ये होगा O2H2। O2H2 में क्या होगा? ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे। ओके, समझ में आया होगा। अच्छा, तो हाइड्रोजन हमारा 1 + 2 टोटल 3 हो गए। नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन हमारा 3 + 2 5। कैल्शियम हमारा 1 है। इसी तरह हम इस RHS साइड में देखेंगे तो हाइड्रोजन हमारा कितना है? 2। और नाइट्रोजन हमारा कितना है? 2 होंगे ना। ऑक्सीजन हम देखेंगे कितना होगा? O3 का 3 आइटम 2 से गुणा होगा 6 प्लस 1 हुआ है तो कितने हुए? 7। ओके, कैल्शियम इस साइड में देखेंगे LHS साइड में तो 1 है और RHS साइड में भी 1 है। अगर हम इसको एनालाइज करें तो देखते हैं कि हाइड्रोजन इधर 3 है LHS साइड में, जबकि RHS साइड में 2 है, इसलिए बैलेंस नहीं है। नाइट्रोजन LHS साइड में 1 है और RHS साइड में 2 है, ये भी बैलेंस नहीं है। तो इस हमको क्या है, इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो है नाइट्रोजन 1 है और इधर नाइट्रोजन 2 है, तो हमें इधर भी 2 होना चाहिए। तो 2 से गुणा करेंगे तभी तो 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम हमें मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे हमारा नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन की क्या पोजीशन है। हाइड्रोजन हमारा कितना है? 2H 2 एटम प्लस 2 4। RHS साइड में हम देखेंगे कितने हैं हाइड्रोजन के? 2 हैं। हाइड्रोजन 2 हैं, इधर 4 हैं, तो हमें 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 आएंगे। 2 का मल्टीप्लाई हमें सेम यहाँ भी करना पड़ेगा।
तो इस तरह हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन का क्या है अब करंट स्टेटस। 2 6 तो ये हो गई, प्लस अगर इसमें देखेंगे O2 निकल के आएंगे 8 हो गए। इसमें हम देखें कि हमारा कितना है NO3, NO3 में O3 3 और 2 से गुणा हो रहा है 6, प्लस इसमें हम देखेंगे 2, इधर भी 8 हो गए, इधर भी 8 हो गए, इधर 1 है, इधर 1 है, तो हमारा एटम्स बराबर हैं। तो हम समीकरण को इस तरह लिख सकते हैं, टू HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 2H2O। तो ये हमारा इक्वेशन है, वो बैलेंस इक्वेशन है। उम्मीद करते हैं कि इक्वेशन आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।